हे गाइस, वेलकम बैक टू रिव्यूअर्स। मैं इस ट्रेलर को देखने से पहले दो चीजों से डर रहा था। पहला, कि कहीं ये सिर्फ बड़े बजट का शोकेस बनकर ना रह जाए, और दूसरा, कहीं हम फिर से आदि पुरुष जैसी बहसों में ना फंस जाएं। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मेरी राय ना पूरी तरह पॉजिटिव है ना नेगेटिव, बल्कि काफी दिलचस्प है। देन सबसे पहले एक बात साफ कर देते हैं। अगर आप इस ट्रेलर में लगातार एक्शन या बड़े बड़े डायलॉग्स ढूंढ रहे थे, तो शायद आपको थोड़ी निराशा होगी, क्योंकि ये ट्रेलर अपनी कहानी बेचने की कोशिश नहीं करता। ये अपनी दुनिया दिखाने की कोशिश करता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है। महल, जंगल, बर्फ वाले युद्ध, लंका, इनमें मेहनत दिखाई देती है। ये पहली बार लगा कि किसी भारतीय मिथोलॉजिकल फिल्म ने स्केल के साथ साथ आर्किटेक्चर और वातावरण पर भी इतना ध्यान दिया है। लेकिन हर शॉट एक जैसा प्रभाव नहीं छोड़ता। कुछ वीएफएक्स शॉट्स सिनेमा जैसे लगते हैं, और कुछ अभी भी थोड़े डिजिटल महसूस होते हैं। हो सकता है फिल्म रिलीज तक इनमें सुधार हो, लेकिन ट्रेलर देखते समय यह अंतर महसूस होता है। अब बात करते हैं रणबीर कपूर की। सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं पर थे, और सच कहूं, ट्रेलर देखने के बाद मैं पूरी तरह कन्विंस भी नहीं हूं और निराश भी नहीं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत शांत है, लेकिन क्योंकि ट्रेलर में उनके डायलॉग लगभग नहीं हैं, इसलिए उनकी एक्टिंग का सही अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। साई पल्लवी कम स्क्रीन टाइम में बहुत नेचुरल लगती हैं, लेकिन अभी इतना फुटेज नहीं है कि उनके किरदार पर कोई बड़ा निष्कर्ष निकाला जा सके। अब बात यश की। मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज इन्होंने दिया। उन्होंने रावण को सिर्फ गुस्से वाला विलन नहीं बनाया, उनके अंदर एक राजा वाला कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, और शायद इसी वजह से उनके कुछ सेकंड याद रह जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इस ट्रेलर की सबसे बड़ी कमी एक अलग जगह है। इतनी लंबी रन टाइम होने के बावजूद ट्रेलर हमें कहानी से ज्यादा जोड़ नहीं पाता। मैंने ट्रेलर खत्म होने के बाद विजुअल्स तो याद रखे, लेकिन कोई एक ऐसा इमोशनल मोमेंट नहीं था जो दिल में बैठ जाए। और एक बात जिस पर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा हो रही है, वो है हनुमान जी की लगभग अनुपस्थिति। हो सकता है मेकर्स जानबूझकर उन्हें सरप्राइज के तौर पर बचाकर रखना चाहते हों, लेकिन इतने बड़े ट्रेलर में उनकी झलक ना होना कई दर्शकों को खटका। म्यूजिक अच्छा है, लेकिन मैं ईमानदारी से कहूं, मुझे उम्मीद उससे भी ज्यादा थी। हो सकता है फिल्म के अंदर पूरा स्कोर ज्यादा असर करे, लेकिन ट्रेलर में कुछ जगह म्यूजिक उतना याद नहीं रहता जितने विजुअल्स रहते हैं। तो क्या रामायण का ट्रेलर अच्छा है? हाँ। क्या ये परफेक्ट है? मेरे हिसाब से नहीं। क्या इसने फिल्म देखने की उत्सुकता बढ़ाई? बिल्कुल। लेकिन अब पूरा दबाव फिल्म की कहानी, डायलॉग और इमोशनल इम्पैक्ट पर है। क्योंकि अगर कहानी उतनी ही मजबूत हुई जितना इसका विजुअल स्केल है, तो शायद भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान मिल सकती है। और अगर नहीं, तो इतने बड़े विजुअल्स भी फिल्म को नहीं बचा पाएंगे।